में वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। बता दें कि जिला राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। आज दूसरे दिन भी नौशेरा में सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए लोग बाजार में दिखाई दिए। देखिए जिला रिपोर्टर हरबख्श सिंह की ये खबर। सत श्रीकाल जी, मैं हूं हरबख्श सिंह और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त हम जिला राजौरी के नौशेरा में मौजूद हैं। आज आप अगर बात करें कोविड-19 की तो जिला राजौरी में वीकेंड लॉकडाउन जो है 2 दिन से चल रहा है। आज नौशेरा में हम पहुंचे और नौशेरा में देखने में यही आया कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसी इसी के चलते लोगों में सोशल डिस्टेंस है जो वो मेंटेन नहीं है। कई लोगों ने जो मास्क भी नहीं पहने हुए। सीनियर पत्रकार डॉक्टर भुवनेश्वर शर्मा जी जुड़ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज दूसरा दिन है वीकेंड लॉकडाउन का, क्या कहना चाहेंगे इस पर और आगे का जो माहौल है कोविड को लेकर कैसा रहेगा, परिस्थितियां जो हैं जिला राजौरी की कैसी रहेंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे फास्ट न्यूज इंडिया पर। थैंक यू फास्ट न्यूज सर, नौशेरा में आज दूसरा दिन है वीकेंड लॉकडाउन का। जिला राजौरी में कल भी देखने को मिला पूरे अच्छे तरीके से पूरा बाजार बंद था राजौरी में, बीच बीच में दुकानें खुली थी। लेकिन आज जो नौशेरा में देखने को मिला कि पूरा बाजार खुला हुआ है, सोशल डिस्टेंस की जो नहीं दिखाई दे रहा है इतना, बीच बीच लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए। ये लोगों को क्या संदेश देंगे कि जो ओमिक्रॉन का जो अभी वेरिएंट आया इस पर आप क्या कहना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। ये लोगों का वही हिसाब है। ये बीमारी को खुद न्योता दे रहे हैं। जो WHO की गाइडलाइंस है और हमारे हिंदुस्तान की हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है उनको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। लोगों ने इस कोविड को मजाक बना के रखा हुआ। हर बार जो है वो कोविड की नई गाइडलाइन जब आती है, सरकार बताती है कि भाई ये नए नियम है, इस चीज को अपने आचरण में डालना है, तो लोगों ने इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया, जो हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। आप देखेंगे 2-3 महीने 3 महीने पहले तो बिल्कुल कोविड का नामो निशान नहीं रहा था इंडिया में। ठीक है, वैक्सीनेशन भी ऑलमोस्ट हमारी हो गई थी। अभी जो है जैसे कुछ रैलियां हुई हैं, कहीं पे शादी समारोह हुई हैं और लोगों ने जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, जिसके कारण जो है ये आज स्थिति आ गई है कि दोबारा से वीकेंड लॉकडाउन को सरकार को लगाना पड़ा है। डॉक्टर साहब अगर बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट की तो जम्मू कश्मीर में 276 डॉक्टर्स हैं जो वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और आइसोलेट पे हैं। अगर डॉक्टर्स हमारे आइसोलेट पे होंगे तो आम जनता का क्या होगा कोरोना को लेकर। देखिए, अब डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर ने उसको चेक करना है। तो अब दिन में एक डॉक्टर के पास 200 से 300 की ओपीडी है, वो कितनों का वो टेस्ट करवाएगा। तो ये आम लोगों को चाहिए कि वो इसके प्रति जागरूक रखें। अगर थोड़े से उनको लक्षण दिखाई देते हैं कोविड के, तो उसी समय जो अपने आप को आइसोलेट कर लें। जैसे बुखार आना, खांसी आना, गले में दर्द होना, बदन टूटना, हम इन चीजों को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि ये कोविड जो है हर साल अपना वेरिएंट इनका चेंज हो रहा है और हर साल इसकी जो होते हैं वो सिम्टम्स अलग अलग हो रहे हैं। हर बार ऐसे सिम्टम्स नहीं आएंगे। अब ओमिक्रॉन आया है जी, शुरुआती 3-4 दिन में तो कुछ नहीं करता, अगर बॉडी में आया हुआ है, बॉडी से निकल गया तो निकल गया। हाँ, अगर इसने याद किया तो ये 2 साल पहला पुराना हाल बता कर सकता है। ये दुकानदारों को चाहिए, आम लोगों को चाहिए कि वह अपने साथ अपने परिवार की जान किस तरह से बचा सकते हो। परिवार में भी मास्क डाल के रखो। हमने अभी इस समय इसलिए निकाला है कि अगर मास्क डाल के पब्लिक को अवेयर करते तो शायद आवाज जो है वो सही तरह से नहीं पहुंच सकती। आगे आने वाली कैसी नौशेरे की परिस्थितियां रहेंगी, क्योंकि लोग इतना जागरूक नहीं हैं जिस तरीके से कोविड अपने पैर पसारता जा रहा है, और कैसी स्थिति रहेगी आने वाले समय में। देखिए, सरकार के द्वारा एडीसी सुखदेव सिंह है, बाकी अपने एएसपी साहब है, उनके द्वारा जो है वो डेली जो है वो भेजा जा रहा है। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पुलिस के जो कर्मचारी बन के जितने भी आगे आगे पीछे स्टाफ है, सभी जगह पे जो है नाके लगा के लोगों को समझाया जा रहा है कि आप जो है मास्क को डालो,
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करो। पर यहाँ पे लोग जो है वो अवेयर होकर भी अवेयर नहीं होना चाहते, ठीक है? उन्होंने मज़ाक बना दी है। और जबकि ये सरकार और जितना सरकारी तंत्र इसके लिए काम कर रहा है, वो इसलिए काम कर रहा है। अगर आपको ₹200 मास्क ना डालने का फाइन होता है, तो वो आप खुश होके ₹200 दे के बोल दो अपनी जान छूटी है, वो बात नहीं है। सरकार का मकसद है फाइन इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक बार सज़ा है कि भई ये आपकी सेहत के लिए आप दोबारा ऐसा काम ना करें। डॉक्टर साहब अगर बात करें पिछले 2 साल की तो लगातार आपको देखने को मिला कि पूरा हिंदुस्तान हमारा पूरा बंद हो गया था, कोई भी दुकान नहीं खुली थी। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन फिर लगने की आशंका है? देखिए ऐसा है, मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को एक बात बता दूँ, भाई कान खोल के वो भी सुन लें, कि आज से 7-8 साल पहले जो है अमेरिका की असेंबली के अंदर एक हेल्थ का बिल था, जो अपोज़िशन ने कुछ समय के लिए वहाँ पे खलल डाली, जिसके कारण 2 घंटे तक वहाँ की पार्लियामेंट बंद रही। बिल पास नहीं हो पाया। उस दौरान जो है वो वहाँ पे 7 दिन के लिए जो है वो एम्प्लॉइज़ की सैलरी को बंद कर दिया गया, जिसमें इवन के नासा के लोग भी इंक्लूड थे। अभी कोविड के दौरान इटली, अमेरिका जहाँ-जहाँ भी था वहाँ पे सरकार के द्वारा राशन दिया गया था और थोड़ी-सी दवाइयों के लिए सहायता दी गई है। बाकी वहाँ पे भी सरकारी कर्मियों की तनख्वाह बिल्कुल बंद रही है। अरे भाई आप खुशनसीब हो कि आपको भारत सरकार ने घर पे बैठे सैलरी भी दी और उसके बावजूद भी आप जो है वो सरकार का धन्यवाद तो छोड़ो, आप सरकार के दिए दिए गए निर्देशों का तो पालन कीजिए। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कितना लोगों को अवेयर करते हैं, हर बार वो बताते हैं, देखने को यही मिलता है कि लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है, कब तक रहेगी, कब तक ये लोग अवेयर होंगे? इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए राजनीति तो इतनी गंदी हो चुकी है कि मैं आपको बताऊँ, अगर प्राइम मिनिस्टर को देश के लिए काम करता है तो उसको लोग राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं। इन दिनों में सोशल नेटवर्किंग में आपने भी देखा होगा कि कुछ राइट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने इतने करोड़ का जहाज लिया, इतने करोड़ की गाड़ी ली। अरे भाई वो मोदी साहब के पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ा, वो तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आज हैं, वो कल नहीं होंगे, उनके बाद कोई आएगा, वो तो सबकी है। ये तो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। अगर आज बंगला बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, अगर देश का नाम पश्चिम इतना दूर तक पहुंचा है, इस त्रासदी में उन्होंने देश को बचा के रखा है, तो ये कोई भी शख्स नहीं कर सकता। तो मैं तो सीधे-सीधे कहता हूँ कि अगर कोई और सरकार होती तो वहाँ घोटाला भी होता। आज वैक्सीनेशन में इतना घोटाला हुआ, आज मास्क इतना घोटाला हुआ, सैनिटाइजर इतना घोटाला हुआ। हम लोगों के अंदर जो है हम हमारे लिए जो होना चाहिए देश प्रथम। हमारा हिंदुस्तान तभी पीछे जा रहा है कि हम लोग जो है वो देश को प्रथम नहीं रख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ हिंदुस्तानियों को मेरा संदेश है, वतन परस्ती सीखनी है पाकिस्तान से सीखो जाके, अमेरिका से सीखो। अपने वतन के लिए वो कुछ नहीं बोलते और हमारे यहाँ पे इतना कानून में छूट दी गई है कि अपने वतन के लिए लोग बोल देते बोल क्योंकि एक संदेश इन्होंने ये भी दिया कि हमने मास्क खुद पहन रखा था, लेकिन जब हमने ये रिपोर्टिंग की तो उसको उतारना पड़ा क्योंकि लोगों तक संदेश हमारा ये पहुंचना निहायत जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है, हर जगह पे लगी हुई है, लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो समझने को तैयार ही नहीं है और इनका संदेश है जो हर जन जन तक पहुंचना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो उन्होंने भी कड़ा संदेश दिया है। वीकेंड लॉकडाउन जो जिला राजौरी में चल रहा है 2 दिन से, उसका भी असर देखने को मिला है, लेकिन आज नौशहरा में सोशल डिस्टेंस और विदाउट मास्क लोग चलते हुए नजर आए। इनको भी चाहिए कि अपने आप को सेफ रखें। अगर आप खुद सेफ रहेंगे, अपना घर सेफ रहेगा। आपका फिर नई खबर लेकर, नया विचार लेकर बस फिर हाजिर होंगे आप। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।